हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, यूंगी जिमिन का मैसेज क्लास में सबको सुनाता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन मिरर में खुद को देख रहा था। उसने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। ये उसका फर्स्ट डे नहीं था स्कूल का, लेकिन जिमिन को ये फर्स्ट डे ही लग रहा था, क्योंकि जिमिन कम से कम एक हफ्ते बाद स्कूल फिर से जा रहा था, वो भी बहुत अजीब सी फीलिंग के साथ। वो पहले जब स्कूल जाता था तो उसका बस मोटो रहता था कि अपने दोस्तों के साथ रहना है और क्लास में ध्यान देना है, लेकिन अब उसके कुछ नए दोस्त बन गए हैं और उसके क्लासमेट भी जिमिन को वापस स्कूल में देखना चाहते हैं। जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा ही था। एक इंट्रोवर्ट लड़के के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ही होता है। जिमिन ने गहरी सांस ली और अपने स्कूल का बैकपैक उठाया और नीचे डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। क्यों, आज आप भी स्कूल जाओगे? जीहुन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। चलो, अब मुझे अकेला स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, जीहुन ने आह भरते हुए कहा। तुम अकेले कब स्कूल गए हो? हमेशा तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ते थे, मिसिस पार्क ने जीहुन की ओर देखते हुए कहा। पर मॉम, फिर भी जब योंग मेरे साथ नहीं थे तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, जीहुन ने कहा। अच्छा, अब खाना स्टार्ट करो, मिसिस पार्क ने कहा। फिर सभी अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिए। जिमिन ने बीच में अपने डैड से पूछा, डैड, शिहुन के केस के बारे में कुछ पता चला? जिमिन ने बहुत हिचकिचाते हुए पूछा। उसने कभी अपने डैड से केस के बारे में कभी कुछ बात की ही नहीं थी। फिलहाल अभी तो कुछ पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा हम सबको अलर्ट कर देंगे, मिस्टर पार्क ने कहा। और जिमिन ने भी हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो और जीहुन स्कूल जाने के लिए निकल गए थे। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, जीहुन ने आसपास देखते हुए कहा। ऐसा क्यों? जब आप नहीं थे तो डैड हमेशा कार से मुझे छोड़ते थे और मुझे स्कूल चल कर जाना अच्छा लगता था, जीहुन ने कहा। ये देखिए, जीहुन ने जिमिन को अपना बास्केटबॉल दिखाते हुए कहा, जिसमें यूंगी के सिग्नेचर थे। ये तुमने कब लिया? जिमिन ने हैरत से जीहुन की ओर देखते हुए कहा। कल, जब आप अम्यूज़मेंट पार्क से आई ना, उसके बाद, जीहुन ने बताया। आपके क्लास के मॉनिटर कितने कूल है ना, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, जीहुन ने कहा। और तुम इसे स्कूल लेकर क्यों जा रहे हो? जिमिन ने जीहुन की ओर देखते हुए कहा। ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। आपको पता है, आपके क्लास के मॉनिटर हमारे क्लास में बहुत फेमस है, जीहुन ने कहा। और जिमिन उसकी बकवास बातों को ही सुन रहा था, लेकिन आज जिमिन ने कुछ नोटिस किया था, कुछ बहुत ज़्यादा ही अजीब। लाइटर वाला भूत अपने जगह पे नहीं था। जिमिन उस लाइटर वाले भूत को पिछले 11 साल से देख रहा था, लेकिन आज वो अपनी जगह पे नहीं थे। ये जिमिन के लिए बहुत नया है। फिर उसने कल का बात याद किया कि कल लाइटर वाला भूत उसे जाइंट व्हील पर दिखा था। क्या वो सच में वही था? और आज वो यहाँ क्यों नहीं है? जिमिन को यह बात बहुत परेशान कर रही थी। वो इसी बारे में सोचते सोचते स्कूल पहुँच गया। जिमिन हैरान हो गया जब किसी ने अचानक से उसके कंधे पे हाथ रखा। जिमिन ने हैरत से अपने बगल में देखा। वह ते था। ते, तुमने मुझे डरा दिया था, जिमिन ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। क्या यार, तुम तो कब से खोए हुए थे। मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे साथ कुछ मस्ती किया जाए, ते ने हंसते हुए कहा। हाँ, बाकी सब कहाँ हैं? जिमिन ने कहा। मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। शायद काई होंग और जिन होंग आ चुके हैं, ते ने कहा। हाँ ते, मुझे जिन होंग के बारे में कुछ बात करनी थी। या तुम्हें कुछ पता चला उनके बारे में? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मुझे भी नहीं, सच बताऊँ तो, ते ने कहा। मैंने इस बार नामजुन होंग को नोटिस किया है, ते ने कहा। और दोनों बेस्ट फ्रेंड अपने क्लास की ओर जा रहे थे। वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं। अब तुमने भी नोटिस किया होगा, जिन होंग किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, हमारे क्लास के किसी भी लड़के या लड़की से नहीं, सिर्फ वो हम दोस्तों से ही बात करते हैं। और वो पार्टी वाले दिन में बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे, ते ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। वो बार बार अपने मोबाइल में देख रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। वैसे तो मैंने नामजुन होंग को इनवाइट किया था बर्थडे पे, बट तुम्हें पता है, उनके फैमिली और जिन होंग के फैमिली के बीच में जो प्रॉब्लम चली है, वो उन्हीं की वजह से नहीं आए थे। हाँ, और दोनों का सरनेम भी किम है। हमें तो नहीं लगता कि उन दोनों की शादी भी हो पाएगी, ते ने कहा। ते, ऐसा मत बोलो, अगर जिन होंग ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा।
जिमिन ने कहा, नहीं बस मेरा कहने का मतलब था। ते ने कहा, मैं ये चाहता नहीं कि उनकी शादी के बिना हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उनकी शादी हो जाए। ते ने कहा, हमें उनसे बात करनी चाहिए। तुम्हें लगता है जिन ह्यूंग हमें बताएंगे? उन्हें हमें बचाना चाहिए, वो हमारे दोस्त हैं। ते और जिमिन ऐसे ही बात करते हुए क्लास में पहुँचे। जैसे ही जिमिन और ते क्लास में पहुँचे, सभी ने जोर से चिल्लाया। जिमिन को तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। उसने डर के अपना हाथ अपने दिल के पास रख लिया था। ते भी तो हल्का सा डर गया था। गाइस, तुमने हम दोनों को डरा दिया। ते ने क्लास में सबको कहा, नहीं, हम तो बस जिमिन को सरप्राइज़ देना चाहते थे। उनकी क्लास की एक लड़की ने कहा, जिसे शायद जिमिन ने आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया था। जिमिन को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बस इतना ही शौक दो, वरना हम दोनों का ही शौक से ऊपर ना चले जाएं। ते ने कहा, और सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए। ते और जिमिन अपने अपने सीट पर जाकर बैठे। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद स्कूल आकर? जिन ने जिमिन के पास आते हुए कहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा, वो अभी तक आया क्यों नहीं है? काई ने आ भरते हुए कहा, कौन? जिमिन ने कहा, और कौन? काई जब से स्कूल आया है मेरे दिमाग खाया जा रहा है। जिन ने काई की ओर इशारा करते हुए कहा, जो बेचैनी से होबी की डेस्क की ओर ही देख रहा था। वो आ जाएगा, टेंशन मत लो यूं। ते ने काई के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हाँ, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से आ जाए। काई ने कहा, जिन यूं, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, मुझसे? हाँ, क्यों नहीं? जिन ने भी कहा, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। वो लोग कहीं जाने के लिए उठ ही रहे थे, तभी क्लास में नामजुन आया। नामजुन ह्यूंग? ते ने कहा। नामजुन का नाम सुनते ही जिन आर्यन की ओर पलटा। जिन कहीं जा रहे थे? आर्यन ने उन चारों की ओर देखते हुए कहा, नहीं। जिमिन ने मना कर दिया। तो क्या मैं जिन को कहीं लेकर जा सकता हूँ? आर्यन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? ते ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि जिमिन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल रहा था। बाद में मिलते हैं, जिन ने कहा, और वो और आर्यन वहाँ से चले गए। तुम्हें उनसे क्या बात करनी थी? काई ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर काई को भी सारी बात बता दी। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। और एक और बात थी, उसने दोनों की ओर देखते हुए कहा। क्या? दोनों ने हैरानी से काई की ओर देखते हुए कहा। एक्चुअली ये करीब 2 हफ्ते पहले की बात है, काई ने कहा। मैंने आर्यन को देखा था कि वो उसके क्लास के कुछ लड़कों को धमका रहा था। काई ने कहा, तो ह्यूंग ऐसा क्यों करेंगे? ते और जिमिन ने हैरान से कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने तो कुछ लड़कों के मुंह से सुना था। किसी के मुंह से सुनना अलग बात है और देखना अलग बात है। नहीं, जिस तरह आर्यन ह्यूंग का बिहेवियर चेंज हो रहा है, मुझे तो यही लगता है, काई ने कहा। वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जिन ह्यूंग को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं, ते ने भी कहा। तभी क्लास में होबी आ गया। वाह, होबी आ गया, काई ने कहा और उठ के होबी के पास चला गया। ये ह्यूंग भी ना? ते ने सर हिलाते हुए कहा। मोनीटर आ गया। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, लेकिन ते बहुत शौक नजर आ रहा था। ते, क्या हुआ? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं। क्या तुम मॉनिटर को देखकर खुश नहीं हो? जिमिन ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ते ने कहा। जिमिन, तभी उसे मॉनिटर की आवाज़ आई। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? यूंगी ने जिमिन से पूछते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कहा। ओह हाँ, मिसेस किम ने तुम्हें बुलाया था, यूंगी ने कहा। मुझे? जिमिन ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा। यूंगी ने हम इशारा कर। चलो चलते हैं, मुझे भी कॉपी जमा करनी है। यूंगी ने जिमिन को कॉपी दिखाते हुए कहा। ते, तुम चलोगी मेरे साथ? जिमिन ने तेज से पूछा, लेकिन ते तो कुछ अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे छोड़ो, हम दोनों चलते हैं, यूंगी ने कहा। और जिमिन वहाँ से टीचर्स रूम जाने के लिए निकल गया। दोनों टीचर्स रूम में थे। यूंगी ने कॉपी जमा कर दी और मिसेस किम
जिमिन को कुछ समझा रही थी। देखो बच्चे कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, ओके? तुम्हें पता है ना तुम स्ट्रॉन्ग हो। मिसेस किम ने जिमिन से कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है, तुम या तो यूंगी या तो तुम मुझे आकर बता सकते हो। हम सब तुम्हारे एक दोस्त जैसे ही हैं। हालांकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके जिमिन? मिसेस किम ने जिमिन के बाल सहलाते हुए कहे, और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। ओके, अब तुम जा सकते हो, मिसेस किम ने कहा। जिमिन जब ऑफिस से बाहर आया तो वहाँ यूंगी खड़ा था। मैम ने क्या कहा? यूंगी ने पूछा। फिर जिमिन ने बता दिया कि मिसेस किम ने उसे क्या कहा। हाँ, मिसेस किम ठीक बोल रही थी। अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुम मुझे आकर बता सकते हो, यूंगी ने कहा। और जिमिन यूंगी की ओर देखने लगा। मैं तुम्हारा मॉनिटर हूँ, ऑफकोर्स मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यूंगी ने कहा। और जिमिन ने हाँ में सर हिला दिया। क्या हुआ? यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। अचानक से उसका मूड ऑफ हो गया था, वो बहुत सैड लग रहा था। फिर यूंगी को जाकर ध्यान आया कि वो लोग अभी उसी जगह पे हैं जहाँ सिहुन गिरी थी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, यूंगी ने कहा। उसने जिमिन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जिमिन को बहुत अजीब फील हो रहा था। लेकिन यूंगी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो लोग रूफ टॉप पे जा रहे थे। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? जिमिन ने अपने आसपास देखते हुए कहा। तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो, अभी तुम्हें बहुत सी यार यहाँ गुजारने हैं। अगर तुम इस तरह एक ही प्लेस को देख देख कर डरते रहोगे तो तुम अपने डर पे कभी जीत नहीं पाओगे, यूंगी ने कहा। और वो जिमिन को लेकर छत पे आ गया। देखो कितना अच्छा व्यू है ना, उसने सभी और इशारा करते हुए कहा। लेकिन जब यहाँ से कोई गिरता है तो ये जगह, इसमें तो इस व्यू की कोई गलती नहीं होती, ना ही इस रूफ टॉप की, तो तुम्हें इसे देखकर डरना नहीं चाहिए, यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने भी हमें सर हिलाया। तभी यूंगी का मोबाइल बजने लगा। 1 मिनट, हाँ, यूंगी ने कहा। और वो जिमिन से दूर जाकर खड़ा हो गया। और जिमिन इधर उधर देखने लगा। उससे भी कोई भूत नहीं नज़र आ रहा था, और ये बहुत उसके लिए शॉकिंग चीज़ थी। वो ये वाली बात तेज से डिस्कस करना चाहता था। तभी उसे यूंगी की आवाज़ आई। जिमिन, क्या तुम 5 मिनट यहाँ रुक सकते हो? मिसेस किम मुझे किसी चीज़ के लिए बुला रही है, यूंगी ने कहा। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, यूंगी ने कहा। और वह वहाँ से नीचे चला गया, और जिमिन वहीं पर था। जिमिन आसपास देख रहा था। तुम्हें जानना है वो वहाँ से कैसे नीचे गिरी? एक आवाज़ आई। जिमिन ने हैरान होकर अपने बगल में देखा। वही भूत वहाँ खड़ा था, जिस भूत ने उस दिन जिमिन को देखकर स्मृति किया था, जो भूत जिमिन के सामने आ गया था, जो भूत को पता चल गया था कि जिमिन उसे देख सकता है। जिमिन हैरान होकर उस भूत की ओर देख रहा था। अब ऐसे भी मुझे मत देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा। लेकिन जिमिन कुछ बोलने या सुनने की हालत में नहीं था। उसका तो पैर जम चुका था। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है, उस भूत ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। तुम बहुत ब्राइट हो, तुम बहुत चमकते हो। तुम्हें पता है यहाँ इस स्कूल में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उन सब में सिर्फ तुम इतने ब्राइट हो कि कोई भी भूत तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकता है। तुमने बहुत कोशिश की कि मुझे ये यकीन दिलाने की कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन असल बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, उसने कहा। उस भूत की आंखें लाल थी और चेहरा पूरा सादा हो चुका था, जैसे वो बर्फ़ में जमा हो। उसने भी एक स्कूल ड्रेस पहना था, लेकिन वो और किसी स्कूल का ड्रेस था। तुम्हें पता है मैं कैसे मरा? उस भूत ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन अभी भी शौक में था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे मरे पूरे 4 साल हो गए, तुम्हें पता है, उसने हल्के से स्माइल के साथ कहा। मैं अपने 5 दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया था। हम एक माउंटेन पे चढ़ रहे थे। हम माउंटेन पे तो चढ़े 5 थे, लेकिन वहाँ से उतरे 4 ही। वहाँ मेरी लाश थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से गिर गया, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला था। मैं अपने दोस्तों के साथ था। हम वापस घर आ गए। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ गायब हूँ। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पेरेंट्स बहुत चिंतित थे और वो मेरे मोबाइल पे बार बार कॉल किए जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपने मॉम डैड को आवाज़ दिया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मुझे हैरानी तब हुई जब वो मेरे अंदर से आर पार हो गए। वो देखकर तो मेरी चीखें निकल चुकी थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं बहुत भटका और आखिर में
मुझे तुम मिले। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम बहुत ब्राइट थे, किसी शाइनिंग स्टार की तरह। और जो लड़का तुम्हारे साथ था, उसने यूंगी की बात की। उसके अंदर से एक गोल्डन जैसी पावर निकल रही, तुम्हें पता है? उसके रहते कोई भी भूत आसपास नहीं आ सकता है तुम्हारे। शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो ना? उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। देखो, मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, लेकिन तुम अभी शौक होकर मुझे ही देख रहे हो। तुम यही सोच रहे होगे तुम्हारे पास तुम्हारा तिलस्म है, तुम्हारा प्रोटेक्टिव चार्म है, फिर भी मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूँ। कुछ भूत होते ही ऐसे हैं जो देख सकते हैं। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से आदमी देखे हैं, बहुत से औरत, बहुत से बच्चे देखे हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो लड़की यहाँ से कैसे मरी, तो कल ठीक इसी टाइम यहाँ वापस आ जाना, उस भूत ने कहा। उसके इतना कहते ही वो गायब हो गया। जिमिन हैरान हो कि इधर उधर देखने लगा। वो भूत को ढूंढ रहा था कि अचानक वो गायब कैसे हो सकता है। तभी उसी यूंगी की आवाज़ आई। सॉरी जिमिन, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, यूंगी ने वहाँ आते हुए कहा, और जिमिन को योगर्ट का एक बोतल दिया। ये लो मेरी तरफ से, मुझे लेट हो गया इस वजह से, यूंगी ने कहा, और वो अपना योगर्ट पीने लगा। जिमिन हैरान होकर उस योगर्ट की ओर ही देख रहा था। उसे उस भूत की बात याद आई कि यूंगी से गोल्डन जैसी कुछ चीज़ निकलती है, जिस वजह से भूत जिमिन के आसपास नहीं आ पाते यूंगी के रहते हुए। ये बात जिमिन को बहुत परेशान कर रही थी। जिमिन, क्या हुआ? यूंगी ने जिमिन से पूछा। जिमिन ने हैरान होते हुए यूंगी की तरफ देखा और नाम इशारा किया। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था, जिमिन ने कहा। और दोनों ने वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया। अब हमें चलना चाहिए, बाकी सब ढूंढ रहे होंगे हमें, जिमिन ने कहा। और वो दोनों सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। जिमिन अपने क्लास की ओर जाने के लिए मुड़ ही रहा था, तभी वो किसी से टकराया और वो नीचे गिर गया। सामने वाला आदमी भी नीचे गिर गया। क्या तुम अंधे हो? उसने खड़े होते हुए कहा और जिमिन की ओर देखा। क्या तुम देख के नहीं चल सकते? तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर गया। क्या बकवास है, उसने अपने कपड़े साफ करते हुए कहा। जिमिन को यूंगी ने उठने में मदद की। जिमिन भी अपने कपड़े साफ कर रहा था। मुझे माफ़ करना, जिमिन ने उसे माफ़ी मांगते हुए कहा। माफ़ करना? पहले जानबूझ के टकराओ, फिर माफ़ी मांगो। कितने आसान, कितने भोले हो ना तुम, उस लड़के ने कहा। वो सॉरी तो बोल रहा है ना, यूंगी ने जिमिन की तरफ से कहा। ओह मॉनिटर, तुम हमसे जूनियर क्लास में हो ना, उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। जिमिन घबरा रहा था, इसीलिए यूंगी ने उसे अपने पीछे कर लिया। एक सेकंड, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने अपनी आंखें उठाकर उस लड़के की ओर देखा। दिखने में बहुत बदसूरत था। वो देखकर ही लग रहा था कि वो कोई गुंडा मवाली है। जिमिन ने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो यूंगी के पीछे छुप गया। अरे तुम तो सिहुन केस वाले लड़के हो ना, जिसके ऊपर सिहुन की बॉडी आकर गिरी थी, उस लड़के ने हंसते हुए कहा। अपना मुंह बंद रखो, यूंगी ने उसके ओर देखते हुए कहा। तुम्हें बड़ी जलन मच रही है, हम उससे बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं, समझे? उस लड़के के दोस्त ने कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम होगे मॉनिटर तुम्हारे क्लास के, यहाँ पर तुम्हारी मॉनिटरगिरी नहीं चलेगी, समझे? उस लड़के ने यूंगी को धक्का देते हुए कहा। उसके पीछे जिमिन भी था। तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो, यूंगी ने कहा। सच में? हम तो डर गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। उसके बाकी दोस्तों ने भी हंसते हुए कहा। हम भी किस इडियट के मुँह लग रहे हैं। चलो जिमिन, उसने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो लोग वहाँ जा ही रहे थे, लेकिन उस लड़की ने अचानक से जिमिन का हाथ पकड़ लिया। जिमिन बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। इतनी जल्दी क्या है? तुम पहले हमसे जानबूझ के टकराए, फिर तुम्हारा दोस्त हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे देंगे? उसने जिमिन का हाथ और टाइटली पकड़ते हुए कहा। जिमिन को दर्द हो रहा था और यूंगी जिमिन के एक्सपीरियंस से ही जान गया था। उसने अपना दूसरा हाथ उस लड़के के हाथ पे रखा और ज़ोर से दबाया। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? छोड़ो मेरा हाथ, उस लड़के ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। उसने अब जिमिन का हाथ छोड़ दिया था। नहीं ना, लिमिट में रहो, समझे तुम, उसने कहा, और उसने जिमिन का हाथ पकड़ के क्लास की ओर चला गया। कितना बकवास लड़का है। हमारे स्कूल के सीनियर्स को ज़रा से भी तमीज़ नहीं है। पता नहीं ये स्कूल कैसे पास करके कॉलेज में जाएंगे, यूंगी ने कहा। जिमिन,
यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने यूंगी की ओर देखा। उससे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? अगर वो तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहे बिल्कुल मत करना और तुम मेरे पास आना, ओके? यूंगी ने जिमिन को समझाया और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। दोनों क्लास में पहुँचे। जिमिन, तुम कहाँ थे? तुम तो टीचर्स रूम में भी नहीं थे, ते ने कहा। लेकिन जिमिन बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। ते, उससे अभी मत पूछो कुछ, मैं तुम्हें बता दूंगा। यूंगी ने ते की ओर देखते हुए कहा। क्या हुआ? जंगकुक ने जिमिन का सब फेस देखते हुए कहा। फिर यूंगी ने उन सबको सारी बात बता दी। कितने पागल हैं, हमारे सीनियर्स को जरा से भी दिमाग नहीं है, तेने गुस्सा करते हुए कहा। तुमने कहा वो हमारे सीनियर्स है, क्या वो आर्यन की क्लास के हैं? काय ने कुछ सोच कर कहा। मुझे तो वही लगता है, उनके भी बैच पे वही लिखा था, उन्हीं का क्लास का सेक्शन। तो हम इस बारे में आर्यन ही हमसे तो बात कर ही सकते हैं ना, तेने उन सबकी ओर देखते हुए कहा। तुमने क्या बात करना चाहते हो? पीछे से आर्यन की आवाज़ आई। वहाँ जिन और आर्यन थे। ओह अच्छा, हो तुम लोग सही टाइम पे आए हो, जंगकुक ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। क्या हुआ? दोनों ने वहाँ आते हुए कहा। फिर ते ने सारी बात उन दोनों को बताई। वो लड़के हैं ही बिगड़ेल, वो बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, इसीलिए बड़ा रौब झाड़ते हैं, आर्यन ने कहा। क्या आप इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? ते ने हैरत से आर्यन की ओर देखते हुए कहा। देखो, मैं तो तुम सबको यही वार्निंग दूंगा कि तुम लोग उससे दूर रहो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यूंगी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आखिर हर कोई क्यों इसे उन लड़कों से दूर रहने के लिए कह रहा है? देखो, मैं तुम सबकी भलाई ही चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। जहाँ तक मुझे पता है वो लड़के बहुत से कामों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ड्रग्स। आर्यन ने उनकी ओर देखते हुए कहा। ड्रग्स? ते ने दोबारा दोहराया। क्या ये सब रियल लाइफ में भी होता है? मुझे तो लगा ये सिर्फ के ड्रामा में होता है। ते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लड़के सच में खतरनाक है, तुम लोग उनसे पंगे मत लेना और बेहतर होगा कि तुम लोग उनके आसपास भी ना जाओ, उनके सामने जाने के बारे में तो भूल ही जाना, ओके? आर्यन ने उन सबको समझाया। ठीक है। तभी बेल लग गई और आर्यन वहाँ से चला गया। जिनियो, मुझे आपके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, यूंगी ने जिन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन आपका बॉयफ्रेंड एक नंबर का फट्टू है जो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ ये बोलने के अलावा कि हम उस लड़के से दूर रहें जिसमें हमारी गलती भी कोई नहीं थी। जिमिन की गलती थी, वो बिना देखे उसे टकरा गया, लेकिन सामने वाले को देखना चाहिए था। जिमिन ने जब उसे सॉरी किया तभी उस लड़के को कोई अक्ल नहीं है। हम बॉयफ्रेंड किसी ऐसे को बनाओ जो आपको प्रोटेक्ट भी कर सके। अगर जिमिन की जगह आप रहते तो क्या वो अभी भी ऐसे ही बोलते? यूंगी ने कहा और वो उठ के अपनी प्लेस में चला गया। उसकी बातों को बुरा मत मानना, जिमिन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। वो बस थोड़ा गुस्सा है। मैं समझ सकता हूँ, जिन ने कहा और सभी अपने अपनी क्लास में चले गए। बाकी की क्लास बहुत बोरिंग थी, लेकिन जिमिन क्लास पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस भूत की बात और वो लाइटर वाले भूत की तरफ जा रहा था कि आखिर वो वहाँ आज था क्यों नहीं, और आखिर वो भूत जानता क्या है? क्या वो सच में जानता है कि सिहुन ऊपर से कैसे गिरी? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सच में जानता होगा तो जिमिन इन सब में उन बदमाश बच्चों के बारे में तो भूल ही गया था, क्योंकि जिमिन के पास अभी टेंशन में लेने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। जिमिन जब लंच कर रहा था तभी एक लड़का उसके पास आया और उसने जिमिन को हल्के से धक्का दिया। जिमिन गिरने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पे वहाँ यूंगी आ गया। ओह देखो, इसका सुपरमैन आ गया इसे बचाने के लिए। जिस लड़के ने जिमिन को धक्का दिया था उसने हंसते हुए कहा, तुम शायद जानते नहीं हो कि जिमिन कौन है। यूंगी ने कहा, कौन है? हाँ, मैं तो डर गया। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, तुम सुनो, उसने जिमिन का कॉलर पकड़ते हुए कहा। जिमिन की आंखों में आंसू आ चुके थे। स्कूल के बाद हमसे मिलना अकेले, और सुपर हीरो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना इसके साथ ठीक नहीं होगा, समझे? उसने यूंगी को धमकाया और वहाँ से चला गया। जिमिन, तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ नहीं जाओगे, ओके? यूंगी ने उसे समझाया, लेकिन जिमिन ने कुछ नहीं कहा। वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया। मैं इस लड़के का क्या करूँ? इसे बोलना आता है कि नहीं? हे भगवान, जब आपने इसे मुँह दिया तो इसे ये भी बोलना था कि उस मुँह का यूज़ करके कुछ बोला भी करो, हमेशा चुप चुप रहता है। यूंगी ने हैरानी से जिमिन की ओर देखते हुए कहा,
चल यूंगी, यही तो मौका है उसके साथ रहने का, यूंगी ने कहा और वो भी जिमिन के साथ जाकर बैठ गया। जिमिन को बहुत डर लग रहा था कि स्कूल जल्दी ख़त्म ना हो। उसे उन लड़कों के सामने नहीं जाना था, लेकिन अगर वो उन लोगों के पास नहीं गया तो कहीं वो जीहुन को पकड़ लिए तो किसी ने बता दे कि जीहुन जिमिन का भाई है तो। जिमिन यही सब सोच रहा था। वो पूरे पीरियड इसी पर सोच रहा था और सोचते सोचते घंटी लग गई। जिमिन को डर लग रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे क्या करना है। उसने यूंगी की ओर देखा जो क्लास की खिड़कियां बंद कर रहा था। फिर उसने ते की ओर देखा जो अपना बैग पकड़ रहा था। ते सुनो, जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम आई हो और जीहुन को अपने साथ ले जा सकते हो घर? जिमिन ने कहा, पर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? ते ने जिमिन की ओर हैरान दिखते हुए कहा, मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो प्लीज़? जिमिन ने उसे रजिस्ट करते हुए कहा। ते का मन नहीं था जिमिन को इस तरह जाने का, लेकिन काई ने हाँ बोल दी और वो लोग वहाँ से चला गए। जंकू को भी बहुत अजीब लग रहा था कि जिमिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। उन लोगों के जाने के बाद जिमिन भी वहाँ से चला गया। जंकू, क्योंगी और होबी वहाँ बचे हुए थे। जंकू कोई गहरी सोच में था। तुम क्या सोच रहे हो? यूंगी ने जंकू की ओर देखते हुए कहा। जिमिन आज बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, तुम्हें पता है? जंकुक ने सोचते हुए कहा। मतलब? यूंगी ने पूछा। आज उसने अपने भाई को और उसके दोस्तों के साथ भेज दिया और खुद उनके जाने के बाद गया। आखिर वो कर क्या रहा है? जंकुक ने सोचते हुए कहा। लेकिन यूंगी समझ गया कि जिमिन कहाँ गया है। ये लड़का एक नंबर का पागल है, यूंगी ने कहा और वहाँ से वो दौड़ते हुए चला गया। ए भगवान, इन दोनों को हुआ क्या है? जंकुक ने चिल्लाते हुए कहा। हो भी हूँ, अब घर चले जाओ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? होबी ने कहा। अब मैंने कहा ना, आप घर चले जाओ, ओके? जंकुक ने कहा और वो भी वहाँ से यूंगी के पीछे चला गया। जिमिन उनके पास था। तो मिस्टर पार्क, जिमिन, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, उस लड़के ने जिमिन के बाल छूते हुए कहा। जिमिन ने उसका हाथ हटा दिया। क्या काम है? जिमिन ने बड़ी मुश्किल से कहा। अरे तुम डर क्यों रहे हो, इधर आओ, उसने जिमिन को अपने पास बुलाते हुए कहा। लेकिन जिमिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? दूसरी आवाज़ आई। ये उसी लड़के की थी जिससे जिमिन टकराया। तो मुझे यहाँ जाने दो, वरना मैं अपने डैड को बता दूंगा, जिमिन ने कहा। अरे अरे, तुम लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हो? बेचारा अपना डैड को बता देगा। सभी लड़के ने हंसते हुए कहा। उसने कहा ना उसे जाने दो। एक आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया, क्योंकि ये ते था। ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने हैरानी से ते की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे इसीलिए यहाँ से भगा रहे थे? ते, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिमिन ने कहा। ओहो, देखो जिमिन, इस पागल जिमिन को बचाने के लिए कौन आया है? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अकेले आना, तो तुमने अपने दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? उस लड़के ने ते को देखते हुए कहा। मैं इसे लेकर नहीं आई। ते, तुम यहाँ से जाओ, जिमिन ने उसे भगाते हुए कहा। नहीं, तुम सब इसे बुली करना बंद करो, वरना ठीक नहीं होगा। हाँ, क्या बकवास है, पीछे से आवाज़ आई। वहाँ यूंगी था। तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? जिमिन, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। लो, सुपरमैन भी आ गया। आओ, इसे बचाने आए हो ना, उसने कहा और सभी लड़के हंसने लगे और जिमिन ने अपना सर नीचे कर लिया। यहाँ हो क्या रहा है? ते ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जिमिन ने इसे बाद में बताने की इशारा किया। यूंगी उनके पास आया 3 के इशारे पे, लेकिन तभी जंकू की आवाज़ आई। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये नहीं, बिल्कुल नहीं, यूंगी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। हे भगवान, सभी इडियट, आज ही क्यों? अरे वाह, सुपर हीरो को दोस्त भी आया है, सभी ने हंसते हुए कहा। यूंगी ने जंकू की ओर देखा 3 के इशारा पे। पर क्या? जंकुक ने धीरे से कहा। मैंने कहा 3 के इशारे पे, 1 2 3, यूंगी ने कहा और अपने हाथ में रखे रेत को सभी की आंखों में फेंका और जिमिन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगा। उन्हें सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं मिला और वहीं जंकुक ने भी ते का हाथ पकड़ लिया था और वो लोग भी वहाँ से भाग रहे थे। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और बताएं कि आगे क्या हो सकता है।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय आर्मीज़।